नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर सीरीज का नवा भाग, जिसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मोदी स्मृति संग्रहालय। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी या दरभंगा? उत्तर दोस्तों होगा सी, मोतिहारी। मोतिहारी में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के दरभंगा जिले बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? शौर्य चक्र, जो कि वीरता पुरस्कार में तीसरा इसका स्थान होता है, और पहला स्थान आपका अशोक चक्र और कृति चक्र का होता है, जो कि मरणोपरांत प्राप्त होता है। उत्तर है दोस्तों श्रवण कुमार, हवलदार सुनील सिंह, विकास कुमार या अवधेश कुमार भारती? उत्तर दोस्तों होगा सी, विकास कुमार। विकास कुमार जी को शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है, जो कि दरभंगा जिले के निवासी हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा से जुड़े आंकड़े। शिक्षा से जुड़े आंकड़े आप किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? बिहार शिक्षा पोर्टल, ज्ञान केंद्र पोर्टल, विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल, शिक्षा दर्शन पोर्टल? उत्तर दोस्तों सी होगा, शिक्षा विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल। अगला प्रश्न, बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मनरेगा, एम जी नरेगा मनरेगा मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? उत्तर दोस्तों होगा 10 लाख। 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है मुखिया का प्रशासनिक स्वीकृति सीमा मनरेगा के अंतर्गत। जैसा आप जानते हैं कि मनरेगा योजना, जो कि 2005 में इसे लाया गया था, और इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, जिसका है कि महात्मा गांधी एन से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल में ही इसका एक रूपांतरण हुआ है इस योजना का, जिसे हम लोग भी जी राम जी योजना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है आपका, वो है विकसित भारत गारंटी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये 21 दिसंबर 2025 को इसको लाया गया था। दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे इसमें मनरेगा में 100 दिनों के कामों की गारंटी दी जाती थी, टोटल एक साल के अंतर्गत 100 दिनों की काम की गारंटी के अंतर्गत इसमें प्रोविजन था कि आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा। यदि रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें 125 दिन कर दिया गया है। इसमें मौसमी जो काम होता है, जैसे कि फसल कटाई या बुआई के समय, इसमें रोग की माने उस समय ये योजना चलती रहती थी, लेकिन VVG राम जी में यह योजना मौसमी फसलों के समय इसे हटा लिया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न, विकसित बिहार 2047 विकसित बिहार 2047 रोड मैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? 250, 275, 300 या 325? उत्तर दोस्तों होगा बी, 275। फसल सघनता फसल सघनता का जो लक्ष्य है 275 है। फसल सघनता क्या होती है? फसल सघनता उसे हम कहते हैं, जैसे कि एक एक खेती में, मतलब एक एरिया में एक प्रकार के से ज्यादा अधिक की खेती की जाती है। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने की प्रथा जो होती है, एक वर्ष में एक वर्ष में एक कृषि वर्ष में सॉरी एक 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 कृषि वर्ष में एक से अधिक फसल एक कृषि वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने की जो प्रथा होती है, उसे कृषि वर्ष कहते हैं। अच्छा, यह जो कृषि वर्ष है, ये कब से कब चलता है? कृषि वर्ष जो होता है वो हमारा 1 जुलाई 1 जुलाई से 30 जून तक 1 जुलाई से 30 जून तक हमें कृषि वर्ष के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, और एक बात है दोस्तों, जैसे कि फिनेंशियल ईयर आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन
आरबीआई का पहले 1 जुलाई से 30 जून तक, आरबीआई का आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून फिनेंशियल ईयर रहा करता था, लेकिन अब इसे वही सेम कर दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च का तक। लेकिन अभी भी हमारा जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में यही फिनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून तक। और आईएमएफ में जो होता है उसका फिनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक, 1 मई से 30 अप्रैल तक होता है। चलिए, ये जानकारी के लिए बता दिए, क्योंकि ये कृषि वर्ष से संबंधित प्रश्न था, इस वजह से। चलिए अगला प्रश्न। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? लीलांजना शर्मा, ऐश्वर्या, पूजा पूजा कुमारी या विभा कुमारी? इसका उत्तर दोस्तों होगा विभा कुमारी। विभा कुमारी जी जो है पहली महिला ई वोटर बनी है, जो कि बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था जून के महीना में, जून के मंथ में, लगभग जून 25 के मंथ में हुआ था, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग देने की प्रावधान की गई थी। उसमें पहली जो बनी है ई वोटर देश की भी, वो है विभा कुमारी जी, जो पूर्वी चंपारण के निवासी हैं, वार्ड संख्या 8। चंपारण के निवासी हैं, वार्ड संख्या 8 की हैं। अच्छा, पुरुष में हमारा जो है पहला ई वोटर जो है वो है आपका मुन्ना कुमार। ये भी पूर्वी चंपारण के ही हैं, वार्ड संख्या 1 के। चलिए अगला प्रश्न। बिहार के ई वोटिंग बिहार के ई वोटिंग करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं के प्रतिशत कितना रहा? 75% से 65%, 75% और 65%, 72.1% और 63.38%, 70 और 60%, 80 और 70%। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 72.1% पुरुषों का रहा और 63.38% महिलाओं का रहा। अगला प्रश्न। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों की वोटिंग की? 50%, 60%, 70% या 80%? आंसर होगा दोस्तों सी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2025 में बिहार सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई? जून 2025 में बिहार से सब्जियां जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किस देश के लिए किया गया है? कतर, गिनी, दुबई या नेपाल? उत्तर दोस्तों सी होगा, दुबई। अगला प्रश्न। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार के कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं उसमें बिहार नहीं, किसी भी राज्य और केंद्र का उसका जो खर्च होती है वो शेयर किया जाता है। तो कितनी शेयर को अनुरोध किया गया है बिहार सरकार द्वारा? तो 50, 75, 90 या 100? उत्तर होगा दोस्तों सी, 90% अंशदान की बिहार सरकार के केंद्रीय योजनाओं में अंशदान की उन्होंने अनुरोध किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर से आहत हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के रहने वाले थे? पूर्णिया, सिवान, बक्सर या मुजफ्फरपुर? उत्तर दोस्तों होगा सी, बक्सर। जो हवलदार सुनील सिंह थे वो बक्सर जिले के थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने जान गंवाए थे। चलिए अगला प्रश्न। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? पटना, गया, राजगीर या मुजफ्फरपुर? उत्तर दोस्तों होगा सी, राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोइन उल हक स्टेडियम जो कि पटना में है को कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल? उत्तर दोस्तों होगा सी, 30 साल। 30 साल के लिए सौंपा गया था बीसीसीआई को मोइन उल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है। अगला प्रश्न। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तता उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 7 निश्चय योजना?
उत्तर दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री निःशक्तता उन्नयन योजना नहीं है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भिक्षा भिक्षावृत्ति भिक्षावृत्ति उन्नयन उन्नयन योजना, ये गलत लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्नयन योजना बिहार की है, उसे विश्व बैंक द्वारा सराहा गया था। तो उत्तर दोस्तों बी होगा, लेकिन बी का जो आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्नयन योजना। इसी के अंतर्गत एक देश भर में भी चलता है और झारखंड में उसी के अंतर्गत फॉलो किया जाता है स्माइल योजना। स्माइल योजना के अंतर्गत भी आपका भिक्षाटन से जुड़े हुए लोगों को उनको बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना का योजना है। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने वाला बिहार देश का किस स्थान पर है? बिहार देश में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उत्तर होगा दोस्तों बी, दूसरा। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने वाला दूसरा राज्य है पूरे देश में। पहला राज्य जो है वो असम है, पहला राज्य आपका असम है। अगला प्रश्न, बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? 25,000, 20,000, 22,000 या 25,000? उत्तर दोस्तों सी होगा 22,000। 22,000 आपदा मित्र बनाए जाएंगे आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए। अगला प्रश्न, बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? अमेरिका, चीन, जापान या रूस? उत्तर दोस्तों इसका डी होगा, रूस। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? 3500 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए, 4,415 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए? उत्तर दोस्तों सी होगा 4,415 करोड़ रुपए। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए यह परियोजना लाई गई है। चलिए अगला प्रश्न, महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन 101 वर्ष की आयु में बिहार के किस जिले का प्रखंड के टिसियापुर गांव में हुआ है? पटना, बक्सर, जहानाबाद, सिवान? स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह जो कि जहानाबाद, निधन जो हुआ है जहानाबाद में हुआ है महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का। चलिए अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया? पूजा कुमारी, विभा कुमारी, लीलांजना शर्मा या ऐश्वर्या राज? इसका उत्तर दोस्तों होगा आपका लीलांजना शर्मा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, यह हमारा इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डों से हवाई सेवा शुरू करने की उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान को संचालन की मंजूरी दी गई है? इसका उत्तर दोस्तों वाल्मीकि हवाई अड्डा होगा। चलिए यही आखिरी प्रश्न के साथ हमारा समाप्त होता है 9वां भाग बिहार करंट अफेयर सीरीज का। आगे भी ये कंटिन्यूड रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि बीपीएससी पीटी एग्जाम ना हो जाए। और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द अपना बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।